नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिन से हम सरल रेखा को पढ़ रहे थे और सरल रेखा को लगभग कंप्लीट कर लिया था। आज हम सरल रेखा का कुछ बचा हुआ पार्ट जो 2-3 मिनट का है उसको कर लेते हैं। उसके बाद में जितना भी हमने सरल रेखा से संबंधित पढ़ा है उन सभी के क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके, आधी मिनट या 1 मिनट हो सके उतना जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। अब एक पार्ट बचा हुआ है छोटा सा, अर्धक के समीकरण। अर्धक के समीकरण ये आपको देखने हैं। ध्यान देना, क्या जैसे जब दो सरल रेखाएं हैं, ये कोई दो सरल रेखा है, ये L1 और ये L2, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनके मध्य बने कोण, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, ये क्या है, इसके मध्य प्रतिच्छेदन पर बने कोण, इन कोणों के अर्धक, कोणों के अर्धक, अर्धक का मतलब बीचों बीच। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इस रेखा का समीकरण, अर्धक के समीकरण या कोण अर्धक के, कोणों के अर्धक या कोण अर्धक के समीकरण। क्या बोला है, दो सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, तो काटने पर उनके मध्य कोण बनेंगे, उन कोणों के अर्धक के समीकरण, उन कोणों के अर्धक के समीकरण, ये आपको समझना है। देखते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-4 मिनट का है, उसके बाद में हम क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे देखो, अगर आपको दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इनके कोणों के अर्धक का समीकरण ज्ञात करना है। कि रेखाओं, तो मैंने दो रेखा लिख ली, ये वाली और दूसरी ये वाली, के कोणों के अर्धक के समीकरण, अर्धक के समीकरण, इनके कोणों के अर्धक के समीकरण हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। यहां पे आपको दो प्रकार से पूछेगा। नंबर 1 कहेगा मूल बिंदु सहित अर्धक का समीकरण, दूसरा बोलेगा मूल बिंदु रहित या मूल बिंदु विहीन अर्धक का समीकरण। इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी रेखा दे रखी है उन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। सीधा ही है, बराबर लिख देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2। इतना समझ में आ गया। फिर क्या करना है, इसके बट्टे में लिखना है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसके बट्टे में भी लिखना है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर का अंडर रूट। और प्लस माइनस, प्लस माइनस a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों को हमने बराबर कर दिया। फिर x और y के गुणांक का वर्ग का अंडर रूट इसके बट्टे में लिख दिया। दूसरे समीकरण के x और y के गुणांक का योग, गुणांक का वर्ग का योग का अंडर रूट इसके बट्टे में लिख दिया और प्लस और माइनस। ध्यान देना, जब भी अर्धक का समीकरण निकालते हैं तो C1 व C2 को पॉजिटिव बनाकर ही हल करना है, को धनात्मक लेना है, धनात्मक लेना है। जब भी अर्धक का समीकरण हम ज्ञात करेंगे तो C1 व C2 को क्या लेंगे, धनात्मक लेना है। अर्थात जैसे एक समीकरण लिख देता हूं मैं, ये लिख दिया 3x प्लस 5y माइनस 5 बराबर 0। ये आपके पास किसी रेखा का समीकरण है तो यहां पर C1 कैसा है, नेगेटिव, इसलिए क्या करेंगे, पहले पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से गुणा करने का मतलब माइनस 3x माइनस 5y प्लस 5 बराबर 0। अब ये C कैसा हो गया है, धनात्मक हो गया है। जब भी कोण के अर्धक का समीकरण निकालना है तो आपको करना क्या है, C1 व C2 को पॉजिटिव बनाना है। पहले बना लिया, बनाने के बाद में पहली रेखा के समीकरण और दूसरी रेखा के समीकरण को बराबर कर देंगे। पहली समीकरण में x और y के गुणांक के वर्ग का वर्गमूल का भाग दे देंगे और दूसरी समीकरण में दूसरे समीकरण के x और y के गुणांक का वर्गमूल का भाग दे देंगे और प्लस माइनस, प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे उस स्थिति में तो होगा मूल बिंदु सहित अर्धक का समीकरण। कैसा चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे उस स्थिति में तो होगा मूल बिंदु सहित अर्धक का समीकरण। अगर हम माइनस चिन्ह लेंगे, कैसा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, अगर ये माइनस चिन्ह लेंगे यहां पे तब क्या होगा, मूल बिंदु विहीन अर्धक का समीकरण। ठीक है, इसके साथ ही आपको ऐसे भी पूछ सकता है दूसरा न्यून कोण के, इसमें दो कोण बनते हैं, एक न्यून कोण और एक क्या बन रहा है, अधिक कोण। तो दूसरा पूछ सकता है न्यून कोण के अर्धक के समीकरण और अधिक कोण के अर्धक के समीकरण। तब कैसे करेंगे देखना, वो भी सीख लेते हैं इसी में। ये रेखा है, प्लस चिन्ह लूंगा, मूल बिंदु सहित अर्धक का समीकरण क्या होगा, इसमें प्लस चिन्ह लेना है। कैसा चिन्ह लेना है, प्लस चिन्ह। और मूल बिंदु विहीन अर्धक का समीकरण निकालना है तो यहाँ पे कैसा चिन्ह लेना है, माइनस। ये आपका अर्धक का समीकरण है। और काम की बात इसमें एक क्या है, C1 व C2 को पहले धनात्मक बनाना है। C1 व C2 को पहले क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐसे बोल देगा, क्या बोल देगा, कहेगा न्यून कोण या अधिक कोण, या तो आपको न्यून कोण का पूछ लेगा या अधिक कोण के अर्धक का समीकरण, के अर्धक का समीकरण। या तो न्यून कोण के अर्धक का समीकरण पूछ लेगा या अधिक कोण के अर्धक का समीकरण पूछ लेगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ध्यान देना एक बार वापस, मूल बिंदु सहित अर्धक का समीकरण पूछे तो प्लस चिन्ह लेना, बस ये वाला। मूल बिंदु विहीन अर्धक का समीकरण पूछे तो बराबर में क्या लगा देना, माइनस चिन्ह। समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं न्यून कोण या अधिक कोण के अर्धक का समीकरण। इसके लिए क्या करना है, यहां पर दो स्थिति बनती है। कितनी स्थिति बनती है, दो स्थिति। दो स्थिति क्या, हमारे पास रेखा का समीकरण ये था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास दो स्थिति थी, ये दो समीकरण थे। तो स्थिति पहली ये बनेगी क्या, a1 और a2 को गुणा करना है, a1 और
A2 को गुणा किया प्लस B1 और B2 को गुणा करना, B1 और B2 का क्या करना, गुणा करना। गुणा करने पर अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाए, अगर ये कैसा आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए, तब क्या होगा, न्यून कोण का अर्धक होगा, न्यून कोण का अर्धक होगा माइनस चिन्ह वाला। कौन सा चिन्ह होगा, माइनस चिन्ह। और अधिक कोण का होगा, अधिक कोण का अर्धक, अधिक कोण का अर्धक होगा, उस स्थिति में आपको लेना है प्लस चिन्ह। क्या बताया है, जब भी न्यून कोण या अधिक कोण के अर्धक का समीकरण पूछे तो आपको पहले कंडीशन चेक करनी है कि A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन जीरो तो नहीं है। अगर ग्रेटर देन जीरो है, उस स्थिति में माइनस चिन्ह कैसा होगा, न्यून कोण का अर्धक, और प्लस चिन्ह कैसा होगा, अधिक कोण का अर्धक। दूसरी स्थिति यह बन सकती है, हो सकता है A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन जीरो आ जाए, A1 A2 प्लस B1 B2 कैसा आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए। उस स्थिति में प्लस चिन्ह लेंगे तब तो क्या होगा, न्यून कोण का अर्धक का समीकरण। प्लस चिन्ह लेंगे उस स्थिति में तो क्या होगा, न्यून कोण के अर्धक का समीकरण। और माइनस चिन्ह लेंगे तब होगा अधिक कोण के अर्धक का समीकरण, अधिक कोण का अर्धक का समीकरण। जैसे मैंने ये बताया था, अगर ये दो रेखाएं थे तो इनके अर्धक का समीकरण ये होता है A1 x प्लस B1 y प्लस C1 और A2 x प्लस B2 y प्लस C2, और बट्टे में क्या लिखा था, अंडर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और इधर भी क्या लिखा था, अंडर ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और प्लस और माइनस। ये अर्धक का समीकरण था। अगर प्लस चिन्ह लेते, ये कंडीशन देखते हैं, न्यून कोण या अधिक कोण के अर्धक का समीकरण पूछे तो पहले ये चेक करना है A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, पहले ये पता होना जरूरी है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तब तो यहाँ पे बराबर में माइनस चिन्ह लेंगे, बराबर में कैसा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, तब बनेगा न्यून कोण का अर्धक, और बराबर में प्लस चिन्ह लेंगे, उस स्थिति में बनेगा अधिक कोण का अर्धक। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन जीरो है, उस स्थिति में प्लस चिन्ह लेंगे, उस स्थिति में तो होगा न्यून कोण का अर्धक, और माइनस चिन्ह लेंगे, उस स्थिति में होगा अधिक कोण का अर्धक। तो हमने रेखाओं से संबंधित जितना भी था समझ लिया है। अब इन जितने भी हमने 3-4 वीडियो बनाए हैं और जितना भी हमने कवर किया है, उससे संबंधित क्वेश्चनों को आज हम हल करने वाले हैं। अब स्टार्ट होगी क्वेश्चनों की सीरीज। ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जितने संभव है उतने हम कोशिश करेंगे करने की। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं लिखूंगा, बस बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोला है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष के समांतर है। क्या है, जो y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर हो तथा y अक्ष के बाईं ओर 5 इकाई दूरी पर हो, तथा y अक्ष के बाईं ओर 5 इकाई
दूरी पर हो। ऑप्शन में मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, जैसे मैंने ऑप्शन लिख दिया, ए बराबर x बराबर 5, बी बराबर हो सकता है x बराबर -5 और सी बराबर हो जाएगा x बराबर y बराबर -5 और डी बराबर हो जाएगा x y बराबर 5। ये मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, चेक करो क्या होगा। क्वेश्चन है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के समांतर हो तथा y अक्ष के बाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर हो। चेक करो कितना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये कराया हुआ आपको, क्या बोला है, y अक्ष के समांतर। देखो जल्दी से समझो, ये क्या है, x और y अक्ष के समांतर, ये लो y अक्ष के समांतर। एक तो ये बनती है कंडीशन और एक ये बनती है, दोनों ही कंडीशन क्या है, y अक्ष के समांतर तथा y अक्ष के बाईं ओर, इधर तो है y अक्ष के क्या है, दाईं ओर, इधर क्या है, y अक्ष के बाईं ओर। तो मतलब किसकी बात है, इसकी बात है, तो ये नहीं है। कितना बोला, 5 इकाई, तो इधर की ये कितना आ गया, x बराबर 5। यहां पे कितना है, x बराबर 5। तो मैंने लिखाया था y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर कांस्टेंट। क्या लिखाया था, x बराबर कांस्टेंट बराबर, इस तरह 5 है, माइनस का है, तो कितना आ जाएगा, बाईं ओर x कैसा होता है, माइनस का, दाईं ओर x कैसा होता है, प्लस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -5। क्या बताया था मैंने, ये बताया था y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर कांस्टेंट। तो यही आया, x बराबर कांस्टेंट, x बराबर -5 कहां पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये लो, आपको वापिस क्या करना है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसके बारे में क्या बताया है, जो बिंदु 3 और 4 से होकर गुजरती है। समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 3 और -4 से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद में तथा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन क्या है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 और -4 से होकर गुजरती है तथा x अक्ष के समांतर है। सॉल्यूशन बनाओ, मैं ऑप्शन बना रहा हूं इसका। a बराबर मैंने लिख दिया x बराबर 3, b बराबर मैंने लिख दिया x बराबर -4, c बराबर लिख दिया मैंने y बराबर 3 और d बराबर मैंने लिख दिया y बराबर -4। देखो क्या होगा, क्वेश्चन था उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 और -4 से होकर गुजरती है तथा x अक्ष के समांतर है। और ये आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं 4 ऑप्शन में, क्या होगा करके देखो, देख लिया होगा। अब इधर देखो क्या बोला है, x अक्ष के समांतर, ये क्या है, x अक्ष और ये क्या है, y अक्ष। x अक्ष के समांतर की बात कर रहा है, तो या तो ये ऐसे दिया है या फिर कैसे दिया, इस तरह से, ठीक है। उसके साथ ही बिंदु, जो किस बिंदु से, ये समांतर लाइन ये है और एक ये लाइन किससे गुजर रही है, बिंदु 3 और 4 से। तो इस रेखा के ऊपर बिंदु 3 और -4 होना जरूरी है, तो उस ऊपर वाली पे होगा या नीचे वाली पे। x का मान 3 पॉजिटिव, तो x तो पॉजिटिव इधर है, y का मान नेगेटिव नीचे, इसका मतलब कौन सी लाइन होगी, नीचे वाली। अब इस पर पॉइंट होगा कहीं पे 3, जैसे ये मान लिया मैंने 3 और -4। तो क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है y अक्ष, ये x अक्ष के समांतर रेखा है। किसके समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा है जो 3 और -4 से गुजर रही है
और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण मैंने पहले ही क्लास में बताया था, क्या होता है, y बराबर कांस्टेंट, y बराबर है कांस्टेंट। इस रेखा पर y का मान कितना है, -4, तो y बराबर आ जाएगा -4। ये आपका क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, रेखा 3x - 4 बराबर 0। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दिया है, रेखा 3x - 4y, रेखा 3x - 4y -4 बराबर 0 द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, द्वारा x अक्ष एवं y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। ये आपका क्वेश्चन है नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, रेखा 3x - 4y -4 बराबर 0 द्वारा x अक्ष एवं y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, तब तक आप इसको निकालो क्या होगा। ऑप्शन ए बराबर 3 और -4, बी बराबर होगा -4 और 3, सी बराबर होगा (4/3 और -1), और डी बराबर होगा -4/3 और +1। 4 ऑप्शन लिख दिए हैं मैंने, आपको बनाना है। कर लिया होगा। अब देखते हैं क्या पूछा है, रेखा 3x - 4y बराबर 0 द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड, तो आपको x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड अर्थात अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बताया था, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। अगर हम इस रूप में रेखा के समीकरण को चेंज कर लें, x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1, इस रूप में रेखा के समीकरण को चेंज कर ले, फिर x के बट्टे में जो भी आया वो क्या हो जाएगा, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, और y के बट्टे में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो क्वेश्चन है 3x - 4y - 4 बराबर 0। पहले 4 को उधर भेज देते हैं, तो 3x - 4y बराबर कितना आ जाएगा, 4। बराबर में कितना चाहिए, 1, इसका मतलब 4 का भाग दे देते हैं, तो 3/4x - 4/4y बराबर 4/4। 4/4 तो कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, y बटे में कितना हो जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा, x बटे में कितना आ जाएगा, 4/3। 3 को हल करूंगा तो 3 कहां जाएगा, ऊपर। ऊपर ये ना आपको मान क्या चाहिए, x के बट्टे में, ये x के यहाँ पे किस में आ गया है, गुणा में आ गया है। गुणा में आ गया है तो आपको कहां भेजना है, बट्टे में भेजना है। तो इस 3 को बट्टे में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 4/3। वापिस हल करूंगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो वही आ जाएगा 3/4। तो x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड ये, और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड ये। देखो कौन से ऑप्शन में है, 4/3 और -1, ये रहा। ऑप्शन नंबर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, बिंदु 1 0 और -2√3, बिंदु 1 और 0 तथा
-2 और √3 को मिलाने वाली रेखा अक्ष अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। अक्ष अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, उसके बाद में बोला है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? टेन थीटा का मान ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। बिंदु 1 और 0 तथा -2 और √3 को मिलाने वाली रेखा अक्ष अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। करके देखो जल्दी से। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, क्या आ जाएगा? a बराबर √3, b बराबर आ जाएगा 1/√3, c बराबर आ जाएगा -√3 और d बराबर आ गया -1/√3। कर लिया होगा। अब हम देखते हैं टेन थीटा क्या होता है। मैंने बताया था टेन थीटा बराबर m होता है, प्रवणता होती है, ढाल होता है। और m क्या होता है? जब दो बिंदु दे तब m होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जब आपको दो बिंदु दे उस स्थिति में m क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये है x1 और y1 और ये क्या? x2 और y2। क्या करना है? y2 √3 माइनस y1 0 बट्टे में x2 -2 माइनस का चिन्ह 1, तो कितना आ गया? √3 बटा -3। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? √3 और बट्टे में √3 और √3 माइनस में एक √ कट जाएगा। क्या आ गया? -1 बटा √3। किसका मान आ गया? टेन थीटा का मान। डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन क्या आ गया है? -1 बटा √3। अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 5, रेखा 2x प्लस √3y - 4 बराबर 0 को झुकाव रूप में बदलने पर प्रवणता m तथा अंतःखंड का मान क्या होगा? सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? रेखा 2x प्लस √3y - 4 बराबर 0 को झुकाव रूप में बदलने पर, प्रवणता व अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी। अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या है? रेखा 2x प्लस √3y - 4 बराबर 0 को झुकाव रूप में बदलने पर प्रवणता और अंतःखंड की लंबाई कितनी आएगी? ये आपको ज्ञात करना है। करके देखो। तब तक मैं ऑप्शन बना रहा हूं। ऑप्शन ए बराबर आ जाएगा -2 बटा √3 और आ जाएगा 4 बटा √3। ऑप्शन बी आ जाएगा 2 बटा √3 और -4 बटा √3। ऑप्शन सी -2 बटा √3 और -4 बटा √3। ऑप्शन डी 2 बटा √3 और 4 बटा √3। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। कर लिया होगा। अब हल करते हैं।
रेखा का समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कौन से रूप की बात कर रहा है? झुकाव रूप में बदलने पर। तो झुकाव रूप होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। y बराबर एम एक्स प्लस क्या होता है? c। तो इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी में बदलना है। इसका मतलब y वाले पद को रोकना है, पहले इसको यही रोक लेंगे, बाकी को उधर, और फिर y के जो भी गुणा में है उसका दे देंगे भाग। तो देखते हैं क्या है। 2x प्लस √3y माइनस 4 बराबर 0। पहले y वाले पद को रोक लेंगे तो √3y बराबर आ जाएगा -2x और प्लस के 4, फिर √3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा -2 बटा √3x और प्लस 4 बटा √3। तो क्या होता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी। x के साथ में जो भी लिखा है वो तो क्या होगी? प्रवणता, और जो बचा हुआ कांस्टेंट वो क्या होगा? अंतःखंड की लंबाई। तो x के साथ में कितना लिखा है? -2 बटा √3। कौन से ऑप्शन में है? इसमें है और इसमें। और फिर y का c का मान 4 बटा √3। इसमें तो नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 दिया, मूल बिंदु एवं बिंदु ए कोस थीटा और ए साइन थीटा से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है मूल बिंदु एवं बिंदु, दूसरा बिंदु और दिया है बिंदु ए कोस थीटा और बी साइन थीटा से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये आपको ज्ञात करना है। मूल बिंदु एवं मूल बिंदु एवं बिंदु ए कोस थीटा और बी साइन थीटा से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन बना देते हैं। ए बराबर y बराबर x कोस थीटा, बी बराबर y बराबर -x कोस थीटा, सी बराबर x बराबर y कोस थीटा और डी बराबर x बराबर y साइन थीटा। ये हमारे 4 ऑप्शन है। और मान निकालना है। देखते हैं कैसे करेंगे। क्या है? 2 बिंदु आपको दिए हैं। क्या एक बिंदु ये रहा मूल बिंदु 0 0 और दूसरा बिंदु क्या है? a कोस थीटा और b साइन थीटा। ये 2 बिंदु दिए हैं। 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हमने पढ़ा था, x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये क्या होता है? 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो कर लेते हैं, ये x1 और ये y1, x2 और y2। तो y माइनस y1 का मान 0 इज इक्वल टू y2 b साइन थीटा बटे में क्या है? y1 का मान 0 बटा x2 का मान है a कोस थीटा और माइनस x1 का मान 0, कोष्टक बंद, x माइनस x1 का मान 0। हल कर लेते हैं। इधर तो आ गया y इज इक्वल टू b से b कट गया, आ गया टेन थीटा और इंटू में x, यहां लिख देते हैं x। तो y बराबर क्या आ गया है? x टेन थीटा। ये क्या आ जाएगा? मूल बिंदु एवं a कोस थीटा b साइन थीटा से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? y बराबर x कोस थीटा नहीं है, y बराबर माइनस x कोस थीटा ये भी नहीं है, x बराबर y कोस थीटा, x बराबर y नहीं। तो अपना अलग ही आ गया, तो चेंज कर देते। तो y बराबर क्या दे दिया? पहला ऑप्शन x टेन थीटा। y बराबर क्या आ जाएगा? x टेन थीटा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे वाला दिया है,
यदि बिंदु 1 2 माइनस 1 अक्ष से गुजरने वाली रेखा बिंदु 2 3 से गुजरती है तो अक्ष का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये बोला है बिंदु 1 2, क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु 1 और 2 तथा -1 अक्ष से गुजरने वाली रेखा बिंदु 2 3 से भी गुजरती है। बिंदु 2 3 से गुजरती है तो अक्ष का मान होगा, अक्ष का मान ज्ञात करो। करके देखो कैसे करोगे। ऑप्शन बना देते हैं। अक्ष बराबर 0, बी अक्ष बराबर 1, सी अक्ष बराबर 2, डी अक्ष बराबर -1। देखो आगे बोला बिंदु 1 2 तथा -1 अक्ष से गुजरने वाली, इसका मतलब दो बिंदु है, एक ये रहा और एक ये रहा, दो बिंदु से गुजरने वाली है। ये हो गया 1 और 2 और यहां पे है -1 और अक्ष से गुजरने वाली रेखा, हाँ दोनों से गुजरने वाली रेखा बिंदु 2 3 से भी गुजरती है। इसका मतलब आगे बढ़ रही है तो इस बढ़ाने पर बिंदु 2 3 और दिया हुआ है। इसी रेखा को आगे बढ़ाने पर एक बिंदु 2 3 और दिया, उससे भी गुजर रही है। अर्थात ये रेखा बिंदु ए बी और सी तीनों से गुजर रही है। ये रेखा किस किस से गुजर रही है? 1 2 से, -1 अक्ष से, 2 और 3 तीनों से गुजर रही है। तो आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? ध्यान देना, आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर तीन बिंदु एक ही रेखा के ऊपर हो, तीन बिंदु एक ही रेखा के ऊपर हो, उसका मतलब तीनों बिंदु कैसे होंगे? सरेख होंगे। तीनों बिंदु कैसे होंगे? सरेख होंगे। और सरेख होने की स्थिति में उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसको किसके बराबर कर देना है? शून्य के बराबर कर देना। शून्य के बराबर करते क्या आ जाएगा अपना सॉल्यूशन। अब करते हैं सिंपल वे में। तो क्या करना है? 1 और 2 है तो ऐसे लिख लेना 1 और 2, उसके बाद में है -1 और x, उसके बाद में कितना है? 2 और 3। पहला लिख लिया 1 और 2, उसके बाद -1 और x, उसके बाद में 2 और 3, और एक बार और लिख लो पहले वाले को। एक बार पहला, दूसरा, तीसरा, वापिस पहला लिख लो 1 और 2। इसको हल करते हैं। कैसे करते हैं देखना। मैं क्या कर रहा हूं, इसका मान शून्य के बराबर करके चलेंगे। पहले इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। 1 को अक्ष से गुणा करेंगे अक्ष, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3, 2 को 2 से गुणा कर दो प्लस का 4। 1 को अक्ष से गुणा किया अक्ष, -1 को 3 से गुणा किया -3, 2 को 2 से किया +4। अब माइनस में इधर से गुणा कर देंगे। -1 को 2 से गुणा करेंगे, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2, 2 को अक्ष से गुणा करूंगा इधर से, 2 को अक्ष से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? प्लस का 2 अक्ष। 1 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? प्लस का 3 और बराबर कितना? 0। इस माइनस को खोल देता हूं, कोष्टक को खोल देता हूं, तो ये तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस से प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। 4 और 2 कितना हो गया? 6, और माइनस के 6, दोनों कट गए तो क्या बचा है? x माइनस 2x, तो क्या बच गया? -x, और बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना आ गया है? 0।
क्या किया, -3 और -3, माइनस का 6 +4 और +2 प्लस का 6, दोनों शून्य हो गए। तो प्लस का अक्स और -2 अक्स, माइनस का अक्स बराबर 0, तो अक्स बराबर कितना आ गया है 0। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे वाला, बोला किसी रेखा का अक्षों के बीच वाला भाग बिंदु 5, 2 को भाग 5, 2 बिंदु पर समद्विभाजित होता है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। क्या बोला है, किसी रेखा का अक्षों के मध्य वाला भाग, अक्षों के मध्य वाला भाग अक्षों के मध्य वाला भाग बिंदु 5, 2 पर, बिंदु 5, 2 पर समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। करके देखो एक बार, किसी रेखा के अक्षों के मध्य वाला भाग बिंदु 5, 2 पर समद्विभाजित होता है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ऑप्शन लिख देता हूं, 5x + 2y = 20, दूसरा ऑप्शन 2x + 5y = 20, तीसरा ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा -2x + 5y = 20, और चौथा हो जाएगा, दोनों माइनस के कर देंगे या फिर y नेगेटिव कर देंगे। करके देख लिया होगा, अब हम करते हैं। कल मैंने बताया था, ये बताया था अक्षों के मध्य वाले भाग को m/n में, मध्य वाले भाग p x1 और y1 m/n में विभाजित करें, तो इस रेखा का समीकरण, अक्षों के मध्य वाले भाग को, ये अक्षों के मध्य वाला भाग, ये x अक्ष और ये y अक्ष, इसके मध्य वाला भाग ये हो गया, इसको m/n में कोई भी पॉइंट विभाजित करे तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है, मैंने ये बताया था, nx/x1 + my/y1 बराबर m + n। सीधा सा बताया था, nx/x1 + my/y1 = m + n। n और m तो क्या है, अनुपात, जो भी आपको दिया, x1 और y1 क्या है, बिंदु, x1 और y1 तो क्या है, बिंदु है, और n और m क्या है, अनुपात। तो यहां पे देखो दोनों मान दे रखे हैं, क्या, किसी रेखा के अक्षों के मध्य वाले भाग को बिंदु 5, 2, इसका मतलब बिंदु का मान तो आ गया है 5 और 2, ये तो हो गया x1 और ये हो गया y1, 5, 2 पर समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर पार्ट, दोनों तरफ सेम, m/n का मान आ गया है 1:1, समद्विभाजित, बराबर भाग, इधर एक भाग और इधर भी कितना, एक भाग, तो m का मान भी 1 है और n का मान भी 1 है, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, n का मान 1 है, तो x1 का मान कितना है 5, m का मान भी 1 है, तो y1 का मान कितना है 2, बराबर m + n, 1 + 1
2। ये इधर गुना हो जाएगा 2x और ये इधर गुना हो जाएगा 5y और उधर गुना होके चला जाएगा 10 और 2 20। तो रेखा का समीकरण आ जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 20। कौन सा ऑप्शन है? 2x प्लस 5y बराबर 20। 2x प्लस 5y बराबर 20। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी रेखाओं 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। रेखाओं 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y 3x प्लस y प्लस 4 बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात करना है। के बीच का कोण ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या? रेखाओं 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात करना है। करके देखो एक बार क्या आता है सॉल्यूशन। तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ध्यान दो, अगर आपको कोई दो रेखाएं हैं y बराबर m1x प्लस c1 और दूसरी रेखा y बराबर m2x प्लस c2, अगर दो रेखाएं हैं और उनकी परवणता हमें मालूम हो, उनकी क्या हो? परवणता हमें मालूम हो, तो थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा, या थीटा बराबर टेन इनवर्स मापांक को m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये क्या होता है? बीच का कोण। या फिर इस इनवर्स को इधर ले आऊं तो दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकता हूं, टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? मापांक को m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये तो मान आ जाएगा टेन थीटा का और ये मान किसका आ जाएगा? थीटा का। तो यहां पे m1 पहले हम y बराबर mx प्लस सी रूप में चेंज कर लेते हैं इसको और इसको भी। तो यहां से y बराबर mx प्लस सी रूप में चेंज करूंगा तो यहां पर y बराबर आ जाएगा 2x प्लस 5 और दूसरे से y बराबर आ जाएगा माइनस 3x माइनस 4। ये तो यहां से m1 का मान आ गया है 2 और यहां से m2 का मान आ गया माइनस 3। ये दोनों मान यहां पे रख देंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? या टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? टेन थीटा बराबर कितना आ गया? टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2, दो में से गया माइनस का 3 और बट्टे में 1 प्लस m1 m2, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा? माइनस 6 और प्लस 1 तो माइनस 5, उसका मापांक तो कितना आ जाएगा? 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 माइनस 1 का मापांक 1, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया है? 1। टेन थीटा बराबर आ गया 1 और टेन थीटा में एक मान कितने का होता है? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, बिंदुओं 4, 3 और 2 लेमडा से गुजरने वाली रेखा
बिंदुओं 4, 3 और 2 लैम्डा से गुजरने वाली रेखा क्या है, y बराबर 2x प्लस 3 पर लंब है। y बराबर 2x प्लस 3 पर लंब है। हो तो, लंब है तो लेमडा का मान क्या होगा, लेमडा का मान ये पूछा, लेमडा का मान निकालना है, जल्दी निकालो। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, a बराबर -1, b बराबर आ जाएगा 1 और c बराबर आ जाएगा 4 और d बराबर आ जाएगा -4। और ये हमने चारों मान लिख दिया। जल्दी से निकाल के देखो क्या आएगा सॉल्यूशन। निकाल लिया होगा। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा इस रेखा पर लंब है। मैंने लिखाया था शुरुआत में, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होगी यदि उनकी प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर हो। इस रेखा की प्रवणता है 2 और दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दोनों की हम प्रवणता निकाल लेंगे और गुणा करके देखेंगे -1 के बराबर आनी चाहिए। -1 के बराबर है तो क्या लंब है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों क्या दिया क्वेश्चन में ही बोला लंब है, इसका मतलब m1 m2 बराबर कितना आना चाहिए -1। और दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का m क्या होता है y2 - y1, तो लेमडा -3 बटा x2 2 - 4 इंटू m2 क्या होगा इस रेखा का, तो y बराबर mx, m कितना आ गया 2 बराबर कितना -1। तो हल कर लेते हैं, 2 में से -4 तो लेमडा -3, 2 में से 4 गया -2 और इंटू में कितना 2 और बराबर -1, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। इस माइनस को उधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा, लेमडा -3 बराबर +1 कितना आ जाएगा, माइनस को उधर भेज दिया, माइनस से गुणा कर दिया, कैसे भी समझो, लेमडा -3 बराबर कितना आ गया 1। तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, इस 3 को और उधर भेज दूं तो लेमडा बराबर, इधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव, 3 रेख 4, तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा 4। ये रहा, लेमडा का मान कितना आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेखाओं 3x -2y -1 बराबर 0 तथा x -4y +3 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु तथा पाई 0 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, प्रतिच्छेद बिंदु तथा पाई 0 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। समीकरण ज्ञात करना है, जल्दी करके देखो क्या आएगा। ऑप्शन लिख देता हूं, a बराबर x - y बराबर पाई,
बी बराबर क्या लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर पाई 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। और आगे लिख देते हैं, एक ऑप्शन और लिख देते हैं, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई बराबर पाई 1 माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर पाई 1 माइनस वाई। इसी प्रकार एक ऑप्शन और हो जाएगा, करके देखो कैसे क्या करोगे, जल्दी देखो। क्या हो जाएगा, कल ही बताया था मैंने, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु तथा x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु तथा बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या बताया था, क्या बताया था, याद हो तो ये बताया था, एक रेखा a1x दूसरी b1y प्लस c1 हो और दूसरी रेखा a2x प्लस b2 प्लस c2 हो, तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु और x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, बराबर कर दिया, फिर बट्टे में जो भी x1 है y1 इसमें रख के बट्टे में लिख देंगे और इसमें भी रख के बट्टे में, तो क्या आ जाएगा, a1 x1 और b1 y1 और प्लस c1 और a2 x2 और b2 y2 और प्लस c2, इसके अंदर मान रख लेंगे, मान रखेंगे तो क्या आएगा, अपनी रेखा क्या है 3x माइनस 2y माइनस 1 और बराबर कर देंगे किसके, x माइनस 4y प्लस 3 और बट्टे में बिंदु क्या दिया है, पाई और 0, x की जगह पाई रखना है, y की जगह 0 और इसमें उतार के नीचे लिख देंगे, x की जगह पाई तो 3 पाई, y की जगह 0 तो 0 हो जाएगा -1। इधर भी देखना, x की जगह तो क्या रखना है पाई, तो क्या आ जाएगा पाई, और y की जगह कितना रखना 0 तो +3। इस समीकरण को हल करेंगे, इस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे, इसको इधर गुणा कर लेंगे, इसको इधर गुणा कर लेंगे। हल करने के बाद में जो भी सॉल्यूशन बनेगा, जो भी क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, वो क्या हो जाएगा, इस रेखा का समीकरण। कुछ नहीं करना, इसको इधर गुणा करना है और इसको इधर गुणा करना है। गुणा करने के बाद में आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई 1 माइनस वाई, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। गुणा करके देख लेना, इसको इधर गुणा कर लेना, इसको इधर गुणा कर लेना, सेट कर लेना, x और y के पदों को एक तरफ और दूसरी तरफ y और पाई को साइड में करके देख लेना। नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, कल कर देंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, 1 0 1 और 0 और -2 और √3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी। को मिलाने वाली रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, बस ये देखना। ऑप्शन आ जाएगा, ए बराबर 45, बी बराबर 135, सी बराबर पाई और डी बराबर पाई/2। जल्दी करके देखो, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। करता हूं मैं आगे, कर लिया होगा। तो tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा का मतलब m होता है और m का मतलब m2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
यही होता है टेन थीटा का मतलब m होता है, और m का मतलब क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बिंदु। ये पहला बिंदु है और ये दूसरा, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा y2 माइनस y1। y2 का मान है √3 माइनस माइनस y1 का मान है 0, x2 माइनस 2 माइनस माइनस x1 एक तो माइनस, तो ये आ जाएगा √3 बटा माइनस 3, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -1 बटा √3। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया -1 बटा √3। ठीक है, अब देखते हैं ये मान कितने का। अगर √3 1 बटा √3 होता तो टेन का मान होता 0, उसके बाद में 1 बटा √3 और उसके बाद में 1 और फिर √3 और फिर इनफाइनिटी। ये होता 0 डिग्री का, ये होता 30 डिग्री का, ये होता 60 डिग्री का, ये 90 का, ये 45 का, और ये 60 का, और ये 90 डिग्री का। इसका मतलब ये मान कितने का आया है, कितने का आया है टेन 60 का। टेन थीटा बराबर हमारे पास आ गया -10 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। आपको पता हो टेन 90 माइनस थीटा, ये टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा। टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है -10 थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टेन माइनस को हटा दूं तो ये हो जाएगा टेन 180 माइनस, या पाई बोल दूं पाई माइनस, और इसको बोल दूं 30 का मतलब π/6। इसको क्या लिख सकते हैं -10, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -10 थीटा का मतलब है पॉजिटिव में लिखना चाहिए तो टेन पाई माइनस थीटा, तो ये नेगेटिव है, यहां से नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाए तो पाई माइनस π/6, 30 का मतलब π/6। तो कितना आ जाएगा, घटा के देखिए तो कितना आ जाएगा 5 π/6। तो टेन 5 π/6 ये आ गया टेन थीटा। दोनों तरफ टेन हटा देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5 π/6। 5 π/6 का मतलब π/6 का मतलब 30 है, 30 को अगर 5 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 150। कहीं पे लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, तो एक ऑप्शन बना देते हैं, ये लो 150। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, मूल बिंदु से रेखा, मूल बिंदु से रेखा मूल बिंदु से रेखा x बटा a बटा y बटा b बराबर 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। मूल बिंदु से इस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए बराबर ए बी बटा √a² प्लस b², बी बराबर 1 बटा √a² प्लस b², सी बराबर ए बी बटा a² प्लस b², और इसी प्रकार एक ऑप्शन डी हो जाएगा जो भी। तो हमने ऑप्शन लिख दिए हैं, लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। या ऑप्शन डी लिख देते हैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमने लिख दिया, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। करके देखो क्या आएगा सॉल्यूशन। कर लिया होगा, अब हम करते हैं। ध्यान देना,
मैंने बताया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर x1 y1 से डाले गए लंब की दूरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर x1 y1 से डाले गए लंब की दूरी होती है। ये पॉइंट इसमें रख देंगे, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी और बट्टे में x के गुणांक का स्क्वायर, x के गुणांक का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये होती है किसी बिंदु से डाले गए लंब की दूरी। तो इसको सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास है x बटा ए प्लस वाई बटा बी, इसको इधर ले आए -1 बराबर 0। ये रूप ऐसा ही रूप है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हाँ ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से पर x1 y1 से डाले गए लंब की लंबाई ये होती है। तो यहाँ पे x और y की जगह बिंदु क्या दिया, मूल बिंदु, और बिंदु है हमारे पास 0 0। बिंदु क्या है 0 0, तो x की जगह भी 0 रख देंगे, y की जगह भी 0 रख देंगे। इसमें तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 बटा a 0 बटा b और -1 बटा अंडर रूट ऑफ x का गुणांक 1 बटा a का स्क्वायर प्लस y का गुणांक 1 बटा b का स्क्वायर का मापांक। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -1 और बट्टे में क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर। लघुत्तम ले लेता हूं, लघुत्तम लूंगा तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बट्टे में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। दोनों का क्या ले लेता हूं, लघुत्तम ले लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो बी स्क्वायर, ये इधर हो जाएगा ए स्क्वायर और बट्टे में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मापांक। मापांक लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का मापांक 1 और ये बट्टे वाली संख्या घूम के कहां जाएगी ऊपर, तो आ जाएगा, और ये एक बार रख देते हैं अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका वर्गमूल तो होगा नहीं तो अंडर रूट में रख दिया, और नीचे वाली इनटू में है, इसका वर्गमूल हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा ए बी, और ए बी घूम के कहां जाएगा ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी बटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सॉल्यूशन कहीं दिया हुआ है क्या, ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा पहला ऑप्शन, ये ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, बोला 3x प्लस 4y बराबर 9। 3x प्लस 4y बराबर 9 और 6x प्लस 8y बराबर 15। 6x प्लस 8y बराबर 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। के बीच की दूरी ज्ञात करना। एक रेखा ये दी है, एक रेखा ये दी है, और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी कितनी होगी निकालनी है। मैं ऑप्शन में लिख देता हूं, ए बराबर आ जाएगा 3/10, बी बराबर आ जाएगा 3/2, सी बराबर आ जाएगा 6 और डी बराबर आ जाएगा 0। निकाल के देखो कितना आएगा। इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी निकाल के देखनी कितनी आएगी। निकाल लिया होगा तो हम देखते हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी जब वो समांतर हो उस स्थिति में हमने पढ़ी थी। जब रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, उस स्थिति में हमने रेखाओं के बीच की दूरी पढ़ी थी।
तो पहले आपको ये चेक करना है दोनों रेखाएं समांतर है क्या। अगर समांतर है तो हम निकाल लेंगे। समांतर होती है तब रेखाओं के बीच की दूरी ये होती है C1 माइनस C2 अपॉन क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका मापांक। पहले देखते हैं ये दोनों समांतर है क्या। समांतर होने के लिए दोनों का x और y का गुणांक समान होना चाहिए। समांतर होने में उतार लेता हूं। पहले 3x प्लस 4y और माइनस 9 बराबर 0 पहली रेखा ये है। दूसरी है 6x प्लस 8y, उधर इधर आएगा तो माइनस 15 बराबर 0। क्या देखो रेखाएं समांतर है, अभी तो दिखाई नहीं दे रही। अगर इनका गुणांक समान हो जाए उस स्थिति में तो समांतर है, या समान अनुपात में हो तब भी क्या होती है समांतर होती है। यहां ध्यान दो 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है 8 है। अर्थात इसको अगर 3 से गुणा कर दे तो नीचे वाली आ रही है, इसको 3 से गुणा कर दे तो नीचे वाली आ रही है। तो रेखाएं कैसी है समांतर है। पहले हम गुणांकों को बराबर करेंगे। गुणांकों को बराबर करने के बाद में हमें तो मान किसका रखना है C1 और C2 का। गुणांक को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएंगे, इसको 3 से गुणा कर 2 से गुणा कर देंगे या इसको 2 का भाग दे देंगे। 3 से गुणा 2 से गुणा कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 8y और 2 से गुणा किया तो कितना है माइनस 18 बराबर 0। एक रेखा तो ये रही, एक रेखा ये रही। अब कर रहे हैं तो C1 का मान एक को C1 बोल दो और एक को क्या बोल दो C2, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलो से इसको बोलो जो भी अच्छा लगे। तो दूरी D बराबर क्या आ जाएगा C1 माइनस 18 और फिर माइनस का चिन्ह और यहाँ पे कितना है माइनस का 15 और बट्टा a का स्क्वायर। a क्या है अक्ष का गुणांक का स्क्वायर, अक्ष का गुणांक कितना आ गया 6 आ गया तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर, b कौन है y का गुणांक 8, दोनों जगह कितना है 8। तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 का अंडर रूट। थोड़ा हल कर लेते हैं। माइनस 18 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस 15 और बट्टे में कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100। तो ये आ गया यहाँ पे 18 में से 15 गया माइनस 3 और बट्टे में इसका वर्गमूल लिया तो कितना आ गया 10 का मापांक। तो कितना आ जाएगा 3/10, कितना आ जाएगा 3/10। तो बीच की दूरी क्या आ जाएगी 3/10। तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है बिंदु 1 2 और माइनस 2 0, बिंदु 1 2, बिंदु 1 2 और माइनस 2 0 को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्वि भाजक का समीकरण ज्ञात करना है। के लंब समद्वि भाजक का समीकरण ज्ञात करना है। ऑप्शन लिख देता हूं ए 4x प्लस 6y बराबर 1 और ऑप्शन बी 6x प्लस 4y बराबर 1।
और सी -6x+4y बराबर -1 और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन को, क्या होगा मैं थोड़ा समझा देता हूं। क्या बोला है, बिंदु 1 -1 और 2, ये रहा बिंदु -1 और 2, उसके बाद में दिया -2 और 0 को मिलाने वाली रेखा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंब, इसके ऊपर लंब आना चाहिए, ये लो लंब, और समद्वि भाजन दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, का समीकरण ज्ञात करना है। इस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, इस एल का, ऊपर वाली एल का समीकरण आपको ज्ञात करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूं, ध्यान देना। ये रेखा और ये रेखा दोनों परस्पर कैसे है, दोनों कैसी है, ये रेखा और ये रेखा दोनों परस्पर कैसी है, लंबवत है। इसका इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता का गुणनफल क्या आ जाएगा, -1 के बराबर। इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता का गुणनफल m1 और m2 बराबर कितना आ जाएगा, m-1। इस रेखा की प्रवणता हमें मालूम है, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता हम निकाल सकते हैं, इसके हम m मान लेंगे। अगर दोनों का गुणा करके -1 आए तो इस m का मान आ जाएगा, तो इस रेखा की प्रवणता आ गई, ठीक है। उसके बाद में किसी भी रेखा द्वारा दूसरी रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक, अगर यहाँ वाले निर्देशांक हमारे पास आ जाए, यहाँ वाले निर्देशांक हमारे पास आ जाए तो ये बिंदु मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बिंदु। तो इस वाले निर्देशांक के लिए कल ही मैंने ये बताया था, किसी रेखा पर लंब रेखा के लंब पाद के निर्देशांक, किसी भी रेखा के ऊपर लंब रेखा के लंब पाद के निर्देशांक, कल ही मैंने सूत्र लिखाया था, तो इसका मान आ जाएगा। तो इस रेखा के लिए बिंदु भी आ जाएगा, प्रवणता भी आ जाएगी। अब बिंदु और प्रवणता आ जाए तो रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c से, y बराबर mx प्लस c से इसका मान निकाल लेंगे, जो इनमें से कोई एक आ जाएगा, जो आपको करके देखना है। अब इन क्वेश्चनों को आपको खुद को वापस करके देखना है कि आपके सॉल्यूशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे।